फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकॉम। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज पीएसटी का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप लोग के चैनल पे, हमारे चैनल पे जा चुका है। सेकंड पार्ट हम आज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी के साथ ये चैप्टर और एक और पार्ट के साथ ये चैप्टर जो है वो पूरी आप लोग का कंप्लीट हो जाने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स, सब कुछ पढ़ लिए थे हमने। उसके बाद अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आज हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो फर्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो, नेचर मतलब प्रकृति, हर चीज का नेचर हमें पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की प्रकृति। वाह, कितना अच्छा है ना, मैनेजमेंट की प्रकृति। हाँ, चलिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट के ना 3 नेचर होते हैं। देखिए, नेचर के मैनेजमेंट नेचर जो है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? 3, आर्ट, साइंस और प्रोफेशनल, ठीक है। 3 तरीके से हमें पढ़ना है। लेकिन इसमें मैनेजमेंट में कौन कौन से नेचर अप्लाई करते हैं, ये तो हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट क्या है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो देखिए है क्या, आर्ट क्या होता है? आर्ट होता क्या है? आर्ट सब्जेक्ट तो हम लोग जानते होंगे, लेकिन ये वो वाला आर्ट नहीं है जो सब्जेक्ट। आर्ट मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी भी थ्योरेटिकल नॉलेज जो होती है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल करके हमें पता रहना चाहिए कि ये चीज कैसे होगा। सेकंड, पर्सनल स्किल्स। आर्ट्स में किसकी जरूरत होती है? पर्सनल स्किल्स की जरूरत होती है। फंक्शंस ऑफ आर्ट क्या होते हैं? एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये है नॉलेज, ठीक है। एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखिए, मैनेजमेंट में, आर्ट में जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज रहना चाहिए, उसी की तरह मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज रहती है। मैनेजर्स के पास जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रहेगी, कैसे वो मैनेज कर पाएगा किसी भी चीज को? तो ये तो चलो मिल गया मैनेजमेंट की तरफ से। सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। देखिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस क्या होते हैं? जो पर्सन है उसको कुछ पर्सनल जो होना चाहिए ना, मतलब उसके पास पर्सनल नॉलेज रहना चाहिए किसी भी चीज, काम को कैसे हमें करना है। उसके पास जैसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा, छोड़िए। देखिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। किसी व्यक्ति के पास अपना एक्सपेरिमेंटेशन मतलब रहना चाहिए कि किस तरीके से हमें कौन से काम, एक्सपीरियंस रहता है कि हमें किसी काम को कैसे करना है, उसी तरीके से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सेकंड, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। आर्ट किसके बेस पे होता है? रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, रिजल्ट पे, तो हमें फोकस रिजल्ट पे करना है। वैसे मैनेजमेंट में फोकस तो रिजल्ट पे करना होता है, रिजल्ट के लिए हम इतना करते हैं। तो लास्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। किस पे बेस्ड होता है? प्रैक्टिस पे, क्रिएटिविटी। वैसे भी मैनेजमेंट किस पे बेस्ड होता है? क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है मैनेजमेंट, होता है ना। सेकंड, चलो तो ये भी हो गया। तो मैनेजमेंट कैन बी एक्सेप्टेड एज आर्ट। तो मैनेजमेंट को हम आर्ट एज अ आर्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखिए, साइंस होता है क्या? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में सिस्टम बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जनरल ट्रूथ्स होते हैं। सन राइजेस इन द, कमेंट करिए, सन राइजेस इन द डॉट कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हो गए, लेकिन चलिए कर दीजिएगा। जनरल ट्रूथ, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में एक्सपेरिमेंटेशंस होती है ना, तभी ना हमें पता चलता है मतलब कौन सा साइंस लैब चल जाइए और देख लीजिए क्या क्या होता है वहां पे। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उसी की तरह फीचर्स ऑफ साइंस क्या क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिकली रहना चाहिए सब कुछ। सेम मैनेजमेंट में भी होता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। मैनेजमेंट का भी कोई भी प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है? एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होता है। हम पहले उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो अच्छे से लाइक करता है हमारे मैनेजमेंट के, हमारे वर्क पे, तभी हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको उसमें प्रोवाइड करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। क्या है यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल? देखिए, साइंस होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है साइंस में, है ना। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट में जो है वैलिडिटी नहीं होती है, मैनेजमेंट में यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। हर चीज जो है मैनेजमेंट का वैसा ही रहे जरूरी नहीं है, ठीक है।
सेकेंड तो नोट क्या है, साइंस विल बी अप्लाइड साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। टोटल मतलब कंप्लीटली साइंस तो नहीं होगा, प्योर साइंस तो नहीं होगा, लेकिन इनएग्जैक्ट साइंस और अप्लाइड साइंस में हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत है थोड़ा बहुत नहीं है, चलेगा। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, थर्ड क्या, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ठीक, प्रोफेशन मीन्स ऑक्यूपेशन, बिजनेस रिलेट कर लीजिए। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए ना, तभी कुछ हो सकता है, तो ये तो लाई करता है। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव देखिए, बिजनेस का या किसी ऑक्यूपेशन का सर्विस मोटिव क्या होता है, यही होता है कि सोसाइटी को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके, है कि नहीं। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट में होता है कि हम खुद ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, हमारा वर्क अच्छे से हो सके, यही मैनेजमेंट का होता है, तो ये तो नहीं करेगा भाई। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन का, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑक्यूपेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होता है ना, एक कोई पर्सन होगा जो मतलब हर चीज को रिप्रेजेंट करने का वर्क करेगा। तो मैनेजमेंट में भी कुछ कुछ ऐसा होता है लेकिन कंप्लीट नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब हो जाता है कि अब ऑक्यूपेशन में किसी मेंबर को ज्वाइन करने के लिए एक रेस्ट्रिक्ट रहती है, मतलब जैसे कि कुछ जैसे हम कहीं देखते ग्रेजुएशन क्लियर रहेगा तभी होगा, या ऐसा कुछ, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें तो रहता नहीं है। एक सेकेंड, या नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे, जैसे कि कहीं अगर आप, जैसे कि अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, जैसे कि हम रख लेते हैं क्या रखें तुम्हें, अच्छा ठीक है, मैं सीयूईटी का एग्जाम रखते हैं, ठीक है। जैसे आप सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कम से कम 12th आप ये लिख तो डालेंगे ना, तब होगा ना फॉर्म फिलअप, ये तब आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है, तब उस एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हैं। वैसे ही कुछ इसमें ऑक्यूपेशन में भी रहता है, कुछ ना कुछ एंट्री जो है रेस्ट्रिक्ट रहती है, हर पर्सन को एंट्री नहीं मिल सकती, लेकिन मैनेजमेंट में कोई भी आ सकता है, बस थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ। अब देखिए, मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन, मीन्स मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन, हम मैनेजमेंट को नहीं कह सकते। चलिए, ये हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और जो बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लीजिएगा फेवरेट क्वेश्चन, ठीक। मैनेजमेंट इज ठीक, फर्स्ट आर्ट साइंस प्रोफेशन, वेट मुझे ना ये चेंज करने दीजिए, ABCD all of these EANDB, चलिए ये है, ठीक है। अब ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग तब तक। चलो, तो अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमने कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो बच्चों, मैनेजमेंट के ना तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? हम लाइन वाइज लाइन कर लेते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल, ठीक है। फर्स्ट हम करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फर्स्ट करेंगे हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, सेकंड है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब होता क्या है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, होता क्या है? देखो, पर्सनल मीन्स होता है थिंकिंग अबाउट पर्सनल, जैसे लगता है
पर्सनल के लिए, खुद के लिए, लेकिन नहीं, इसमें थिंकिंग अबाउट आवर एम्प्लॉयज, थिंकिंग अबाउट एम्प्लॉयज, ठीक है। हम अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं, उसको कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब क्या सोचेंगे उनके बारे में, उनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन सोच रहे हैं मैम, सोच क्या रहे हैं हम, तो क्या सोचेंगे उनके बारे में, उनको फेयर वेजेस मिले, क्या मिले उनको, फेयर वेजेस मिले, मतलब फेयर वेजेस, सैलरी उनको अच्छी मिले, मतलब उनके जितने के वो हकदार हैं, जैसे कहते हैं जितने के वो हकदार हैं, कम से कम उनको उतनी सैलरी मिल सके, उनकी वर्किंग कंडीशन जो है वो अच्छी हो, गुड वर्किंग कंडीशन, उनकी वर्किंग कंडीशन जो है अच्छी हो, तभी वो अच्छे से काम से कर सकते हैं, गुड वर्किंग कंडीशन। उसके बाद जो ग्रोथ हो उनकी प्रॉपर तरीके से, ग्रोथ प्रॉपर, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, उनकी अच्छे तरीके से ग्रोथ हो सके, एम्प्लॉयज की जो है ग्रोथ हो सके। एक ही जगह पे काम करते करते इंसान एक ही पोस्ट पे बोर हो जाएगा, उसके टाइम टू टाइम अगर उसका प्रमोशन होता रहेगा तो वो और मेहनत लगा के और अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव जैसे सोशल पता चल रहा है नेम से ही, थिंकिंग अबाउट सोसाइटी, थिंकिंग अबाउट सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, उसको कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या, हम क्या सोचेंगे, तो हम पहले तो इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंटल एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, हम ये तो नहीं चाहेंगे कि वो इन्वायरमेंट खराब हो जाए, अगर वो इन्वायरमेंट काम खराब हो जाएगा तो क्या आपका काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पता है ना, प्रकृति अपना अच्छे तरीके से हिसाब जोड़ के रखती है ना, तो उसी के तरह से इन्वायरमेंट को अच्छा रखना, क्लीन रखना। सेकंड हमारा वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स मतलब जो वहाँ की सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनके लिए स्कीम्स चलाना, अच्छे स्कीम्स चलाना। सेकंड है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर जो सेटिस्फाइड हो, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तभी दूसरी बार आएगा, नहीं तो आएगा नहीं आएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद बेटर ह्यूमन रिलेशन, बेटर ह्यूमन रिलेशन मीन्स जिस एरिया में आप काम कर रहे हो उस एरिया के लोगों के साथ, पीपल्स के साथ अच्छे तरह से रिलेशन रखोगे तभी आप काम कर पाओगे, नहीं तो पता है आजकल के लोग कैसे होते हैं पता ही होगा अच्छे तरीके से। चलिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पता ही चलो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना, क्या, थिंकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, थिंकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना। हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचेंगे, क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचेंगे, सर्वाइवल, ठीक है, मतलब वो मार्केट में कितने दिन से कितना अच्छे तरीके से सरवाइव कर सके, ठीक, सरवाइव जैसे ही होगा तो हम प्रॉफिट, सरवाइव होगा अगर मार्केट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रहेगा, जितने ज्यादा दिन तक रहेगा उतना तो प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा पर मतलब प्रॉफिट पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट पे, उसके बाद ग्रोथ, उसी प्रॉफिट को हम अगर री इन्वेस्ट कर देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे हमको ग्रोथ मिलेगा, होगा ना, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। ये हो गए कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद हमें करने इंपॉर्टेंस, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो अब यहाँ तक आज हो गया, आज के लिए बस इतना ही, आगे का पार्ट हम कल करेंगे। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस बना सकूं। और अगर कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी कुछ समझ में ना आए तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स उसी के लिए होता है भाई, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरे से भी कोई गलती हो जाए तो वो भी मुझे बता दिया करिए, ठीक है। एज अ स्टार्टर, एक स्टार्टर ही हूँ तो उसी की तरह हो सकती है गलती मेरे से भी, इंसान ही हूँ ना मैं भी, इंसान से तो गलती होती है। चलिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।